क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रसून, गॉड ब्लेस यू। राम राम जी। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। लव यू टू आशीष। आई होप आप सबने होमवर्क कर लिया है। किया है होमवर्क? राधे राधे भाई, राधे राधे। होमवर्क किया है, जल्दी से बताओ। गुड मॉर्निंग प्राची। जय माता दी सचिन। मैं एकदम बढ़िया हूं पवन। एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल। जल्दी से मुझे बताइए, होमवर्क किया? डन। हर्ष, वेरी गुड। सुस्मिता, आयुष्मृजम, होमवर्क डन। पूरा किया है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साहित्य, चलिए उसे करने का प्रयास करिएगा। सारे क्वेश्चन करेंगे यार, सारे करेंगे, लेकिन आइए जो हमने प्रॉमिस किया था पहले वो करेंगे। क्या हो रहा है इसमें? इसे भगाओ। क्या? लास्ट का लास्ट। बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन तो कर लिए थे हमने। रोशन कह रहा है क्या क्या करे, जो बोला जा रहा है वो करो, बस दिमाग ना लगाओ। होमवर्क नहीं हो पाया, ये तो गलत बात है। ये स्क्रॉल करो नीचे। हाँ हाँ, रुको 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 रुको। ऊपर। और और रुको, नीचे करो। और करना। ठीक है, और नीचे। यहां से, ये जो है ना, हाँ यहां से आगे की लो। 1 2 3 4 5। और ये भी। हम्म। जहां से बताया वहीं से लगाना। चलिए 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 चलिए, देखिए आप लोग सबसे पहले थ्योरी कॉपी को प्रायोरिटी पे रखा करिए। थ्योरी कॉपी से स्टार्ट किया करिए। थ्योरी कॉपी की, उसके बाद हम करेंगे सीट, डीपीपी, और उसके बाद हम बुक करेंगे। लेकिन अभी आपको बुक से कोई होमवर्क नहीं मिला था। अभी आपके पास मात्र थ्योरी कॉपी है, सीट है। सही है यार। ऑर्गेनिक का होमवर्क जो है, वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो तो 5-10 मिनट में तो तुम्हारा आइसोमेरिज्म का हो गया होगा। 5 से 10 मिनट में तुम्हारा आइसोमेरिज्म का हो गया होगा, जो कॉपी में था।
सब जोड़ दिया आपने। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अभी 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 कोई बुक नहीं है, बाद में बता देंगे, पहले देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चंस थे मेरे भाई। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ये क्वेश्चन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 2 1। इसका भी आएगा 3 2 1 और इसका क्या आएगा 2 1 और इसका क्या आएगा 2 1। क्या आपको याद है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये देखिए, अरे ये वो पाई नहीं है यार, मतलब लिखने को लिख देते हैं लिखने को लिख देते हैं। चेक करिए, इन 4 में तो डाउट नहीं है किसी को? इन 4 में तो डाउट नहीं है? यस कर सकते हैं, सिद्दीक कर सकते हैं यहां से कंटिन्यू। वेरी गुड मेरे भाई। सेम पाई बॉन्ड यहां गिन सकते हैं तो हो जाएगा 3 2 1। यहां पाई बॉन्ड कितना है? 3, यहां 5 और यहां 7। अब कह रहा है पर बेंजीन रिंग, पर बेंजीन रिंग। तो मेरे भाई जरा बताइए इसमें एक तरीके से कितनी बेंजीन रिंग है? 1। इसमें कितनी बेंजीन रिंग है? 2, एक तरीके से देखा जाए। और इसमें है 3। मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 1 2 3। एक बच्चे ने पूछा है, कुछ बताऊं क्या पूछा है? उसने कहा है यहां 2 पाई बॉन्ड कैसे है? अब इसे क्या बताएं कि CHO जो होता है, CHO जो होता है बेटा वो ये होता है, देखो C डबल बॉन्डो H। तो इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इसलिए 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड चेक कर लो 5 और 6। यस एलिस समझ में आया मुझे। 7th और 8th हम कर चुके थे, 7th और 8th हम कर चुके थे। लव यू टू विकास। 9th तो हमको याद है यार, 9th का तो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, 9th का ऑर्डर ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो 10th का ये लिखा हुआ है। 11th क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरा ध्यान से सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा। HOH में था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड 1 अपॉन स्टेबिलिटी। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था कि ये जो रिलेशन है ये आपको धोखा दे सकता है। इसी तरीके से हमने HOC पढ़ा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड 1 अपॉन स्टेबिलिटी। सारे लोग देखो, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। मेरे भाई क्या स्टेबिलिटी डेटा HOS से निकालना सही है या स्टेबिलिटी डेटा HOC से निकालना सही है? याद रखना स्टेबिलिटी इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय HOC। ऑलवेज मतलब या ऑलवेज की जगह हम लिख सकते हैं
डोमिनेंटली डिसाइडेड बाय HOC। मतलब बताऊंगा अभी। हीट ऑफ कंबसन में याद करो, क्या हम हर कंपाउंड को जलाकर उसका चेंज इन एंथैल्पी निकालते थे? पूरा मॉलिक्यूल का कंबसन होता था, पूरे मॉलिक्यूल का कंबसन होता था। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या करते हो तुम केवल पाई बॉन्ड को टारगेट करते हो, केवल पाई बॉन्ड को टारगेट करते हो। इसलिए मेरे भाई स्टेबिलिटी डेटा बहुत एक्यूरेट नहीं होता, समझना ध्यान से। इसलिए इस कंपाउंड के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेबिलिटी डेटा सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। बताओ, क्या इसमें कोई एल्कीन, ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगा मजा आ जाएगा, कुर्सी से उछल पड़ोगे। क्या इसमें कोई ऐसी एल्कीन है जो रेजोनेंस कर रही है? क्या है? क्या कोई बताओ, ऐसी एल्कीन है क्या कोई जो रेजोनेंस कर रही है? बताओ। ओके, नहीं है। रौनक, अब्दुल, ओनू, सबका आंसर आ गया। अगर रेजोनेंस नहीं है दोस्त, तो अभी हम क्या चेक करेंगे? हाइपर कंजुगेशन। इसमें 6 अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें 2 अल्फा एच। अल्फा एच का मतलब होता है कि भाई साहब आप ये डबल से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के एच गिनो। सही है या नहीं? लेकिन यहां डायरेक्ट डबल से ये जुड़ा हुआ है CH2, तो इसलिए 2 अल्फा एच। तो क्या ये क्लियर है कि फोर्थ सबसे कचरा है? ये स्टेबिलिटी में सबसे खराब है, ये जो मैंने लास्ट में बनाया। अब बहुत ध्यान से देखना। क्या तुम्हें पता है ट्रांस में चीजें दूर दूर होती हैं और सिस में चीजें पास पास होती हैं? तो मेरे भाई, क्या सिस में रिपल्सन ज्यादा है? बोला करो यार, बोला करो भाई। ये है आपका 1 ब्यूटीन, ये आया आपका सिस ब्यूटीन, और ये आया आपका ट्रांस ब्यूटीन। देखते रहना, मजा आएगा भाई साहब। लेकिन स्टेबिलिटी में ये सबसे आगे आकर आश्चर्यचकित कर देता है। रीजन जानना चाहते हो? रीजन जानना चाहते हो? कहां गया भाई? ध्यान से देखिए। क्या आप इसका रीजन जानना चाहते हैं? ओके। मेरे भाई, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये देखिए, इसे मैं थोड़ा डिटेल में यहां बनाऊंगा। ये है C, ये है H, ये है H और ये है H। ये है C, इधर भी है 3 H, और ये डबल बॉन्ड, ये CH2। क्या तुम ये मानते हो कि इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन के माध्यम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से डिस्पर्स करते हैं, इस तरीके से डिस्पर्स करते हैं? यार नए स्लाइड पे बनाते हैं, मजा नहीं आ रहा यार, कंजस्टेड सा फील आ रहा है, कंजस्टेड फील आ रहा है, इसलिए नए स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान से देखना। ये देखिए HCH, ये C, ये C, H, 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 CH2।
सच बताओ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्या वो सारे के सारे इस दिशा में डिस्पर्स हुए हैं या नहीं? एंड इस दिशा में डिस्पर्स हुए हैं या नहीं? तो आइसोब्यूटीन में मेरे भाई क्या डायरेक्शनल डिस्पर्जन है या नहीं? फिजिक्स वाला एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिजिक्स वाला। आप एज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो एक वेव पैटर्न को समझ सकते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ये देखो भाई साहब। आइए एक और दिखाते हैं। ये एच, ये एच, ये एच, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं? ये इधर और यहां की वजह से ये इधर। तो अगर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्जन को एक वेव पैटर्न माना जाए तो क्या यहां दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं या नहीं? एक तरीके से वी कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ या ना? और एक तरीके से आप इन दोनों में देख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या आप आइसोब्यूटीन के अंदर होने वाले इस स्मूथ इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन से इसकी बढ़ी हुई स्टेबिलिटी को समझ गए? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसे एक कचरा कैटेगरी जरूर होगी जिसे ये बात समझ में नहीं आई होगी क्योंकि इसमें एक फिजिक्स लग गया है, तो उनके लिए एक और प्रयास। क्या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पी ऑर्बिटल से होते हुए इधर जा रहे हैं? ध्यान से देखो, इस पी ऑर्बिटल से होते हुए जा रहे हैं। सारे लोग देखो, ऐसे जा रहे हैं या नहीं? जबकि यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन इस पी से इस कार्बन पर आ जाएंगे और क्या यहां माइनस आ जाएगा या नहीं? जब ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, अगर यहां माइनस आ गया तो उस समय ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं भेज पाएगा क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है। ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये इसके माध्यम से और ये भी इसी के माध्यम से इलेक्ट्रॉन यहां भेजेगा। लेकिन जब ये इसके माध्यम से यहां इलेक्ट्रॉन भेज देगा तो उसी समय इसका इलेक्ट्रॉन भेजना उतना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया। एंड सेम इन सिस ब्यूटेन। तो देयर आर टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन विच आई जस्ट टोल्ड टू यू। आई होप कि आप कर लेंगे। चलिए, तो बधाई हो। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, सारे लोग देखें। और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर जो निकाला गया है ये एचओसी डेटा से निकाला गया। ये एचओसी डेटा से निकाला गया है, यानी कि एचओसी और स्टेबिलिटी रिवर्स होगी। सारे लोग देखेंगे प्लीज। यानी कि एचओसी डेटा अगर कभी आप ट्राई करेंगे इसका तो आपको क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है। सारे लोग सुन लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय लेकर बता रहा हूं। ये एग्जैक्टली स्टेबिलिटी का उल्टा होता है। ये एग्जैक्टली स्टेबिलिटी का उल्टा होता है। ये एग्जैक्टली स्टेबिलिटी का उल्टा होता है। सारे लोग देखिए। लेकिन मेरे भाई, जब हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, इसे भी स्टेबिलिटी का उल्टा होना चाहिए था। लेकिन सिंस ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में
केवल पाई बॉन्ड टारगेट होती है, इसलिए मेरे भाई एक चेंज देखने को मिलता है। देखिए जरा, वो पहला तो सेम रहेगा, दूसरा भी सेम रहेगा, लेकिन तीसरा चौथा एक्सचेंज रहता है। ये देखिए, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आइसोब्यूटीन एंड ट्रांसब्यूटीन यूजुअल ऑर्डर से इंटरचेंज रहते हैं, यूजुअल ऑर्डर से इंटरचेंज रहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूरे मॉलिक्यूल की गारंटी नहीं लेता, वो केवल पाई बॉन्ड की गारंटी लेता है। इसलिए यहां पर आप देखें एक चेंज देखने को मिलता है। अच्छा, इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। क्यों? वो एचओएच डेटा बुक में देखते हैं और इस डेटा का उल्टा स्टेबिलिटी बताने लगते हैं, और उल्टा करने से ट्रांसब्यूटीन ज्यादा स्टेबल दिखने लगता है। दैट इज रॉन्ग मेरे भाई। स्टेबिलिटी इज एक्सक्लूसिवली डिसाइडेड बाय एचओसी डेटा, ये एचओएच डेटा से डिसाइड नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एचओएच डेटा जो है वो केवल पाई बॉन्ड से डिसाइड होता है, और इस केस में अगर आप देखें तो आपके हिसाब से ये सही है, ये सही है। इन दोनों में कहीं ना कहीं इनका रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ जो है उससे चीजें डिसाइड हुई हैं। रेट ऑफ जो रिएक्शन विथ H2 है उससे डिसाइडेड हुई हैं। क्लियर है ये आपको? यानी कि ये एचओएच डेटा है, और इस डेटा, इस ऑर्डर को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये पूरा मेंस में पूछा जा सकता है। और अगर आपको दिमाग में नहीं होगा तो आपकी वोट लग जाएगी। ये तीनों चीजें मैंने एक साथ लिख दी हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसे, इन चीजों पर ध्यान देना। मैं ऐसा सर्कल बना रहा हूं ताकि आपको जब भी देखो तो याद रहे कि यार यहीं कुछ था। आशीष, हर जगह हर चीज का रोल होता है, लेकिन डिस्कस किया जाता है मेन डिसाइडिंग फैक्टर को। मेन डिसाइडिंग फैक्टर को डिस्कस किया जाता है। 25 और चीजें लग रही होंगी, लेकिन मेन डिसाइडिंग फैक्टर को जो है वो चेक किया जाता है। चलिए, बधाई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये डेटा जो है एचओएच का, जिसमें एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑर्डर का उल्टा, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर का एग्जैक्ट उल्टा एचओसी है, एग्जैक्ट उल्टा एचओसी है। एचओसी और एचओएच में आखिरी के जो दो हैं वो इंटरचेंज, इस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। बधाई हो, ये एक्सप्लेनेशन है भाई साहब, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक ब्यूटीन, आइसोमेरिक ब्यूटीन। चलो जी, रेजोनेंस एनर्जी पहला हो गया। दूसरे का आंसर दो, दूसरे का आंसर दो, दूसरे का क्या इसका आंसर है? 2 > 1। क्या इसका भी आंसर है 2 > 1? एक्सटेंट सेम है, कार्बन पर प्लस रहेगा, कार्बन पर प्लस रहेगा, जब भी जहां भी जाएगा कार्बन पे रहेगा, जहां भी जाएगा कार्बन पे रहेगा। इसके RS 2, इसके RS 5, इसके RS 2, इसके RS 5। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई साहब। फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर 2 > 1। बताओ क्यों? क्या तुम्हें याद है? क्रॉस्ड एक्सटेंडेड, याद आया या नहीं? सेम रीजन की वजह से 6 का भी है 2 > 1, 6 का भी है 2 > 1। चेक करो भाई, चेक करो, 6 का भी है 2 > 1। यस यस यस, ये तो आसान है यार, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक।
आयुध, वही एक्सटेंडेड क्रॉस जब मिलेगा तभी लगाएंगे, जब एक्सटेंडेड एंड क्रॉस मिलेगा तभी लगाएंगे। आओ, सेम एक्सटेंडेड एंड क्रॉस, ये यूनिडायरेक्शनल, ये बाय डायरेक्शनल, 2 > 1। एट्थ का आंसर आप बता दो, एट्थ का आंसर आप बता दो, एट्थ का आंसर आप बता दो। एट्थ का आंसर आप बता दो। वेरी गुड विकास, गौरव, वेल डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2-3 आंसर सही हैं, बस 2-3 आंसर सही हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, मुझे बताना है एक बात कि फिफ्थ में ये जो कंपाउंड लिए हो, ये सेम कंपाउंड है या अलग अलग, बस इतना बता दो। फिफ्थ में जो ये दो कंपाउंड हैं, ये सेम है या अलग अलग? ये हैं अलग अलग, बिल्कुल सही। एक सेम बोल रहा है, ओनू, ओनू डैश कहेंगे, आयुष कह रहा सेम है, ये सेम है। गधे हो क्या एक नंबर के? ये सेम है, क्या खा के आए हो? ऐसे ही 6 में देखिए, बताइए ये सेम है या अलग अलग? 6 में बताइए सेम है या अलग अलग? अलग अलग है, वेरी गुड। अब बताइए 7th में सेम है या अलग अलग? सेम है या अलग अलग? कंपाउंड, कंपाउंड सेम है या अलग अलग? जवाब है अलग अलग। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया, 8th में ये दोनों एक ही हाइब्रिड के आरएस हैं, एक ही हाइब्रिड के आरएस हैं। एक इनका हाइब्रिड सेम है 8th, ये इसका हाइब्रिड जो है उसका भी हाइब्रिड वही है। तो मेरे भाई एक ही कंपाउंड की बात हो रही है, समझो बात को। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि ये दो अलग कंपाउंड है। इस केस में 1 = 2 रहेगा, इस केस में 1 = 2 रहेगा। दोनों के बापू सेम हैं, और अगर इनके पिताजी सेम हैं तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी एक ही होगी। आमतौर पे रेजोनेंस एनर्जी दो डिफरेंट कंपाउंड में कंपेयर की जाती है, दो डिफरेंट कंपाउंड में कंपेयर की जाती है। ये दो यार सेम ही है भाई। चलिए चलिए चलिए, 9th 1 > 2, 1 > 2। क्या आप एक्सटेंट देख पा रहे हैं? एक्सटेंट, यहां 2p 2p ओवरलैपिंग होगी और यहां 2p 3p ओवरलैपिंग होगी। सही है या नहीं? हां या ना? प्रिंस, आप प्लीज रेजोनेंस एनर्जी की एक बार डेफिनेशन देख लें, एक बार रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन देख लें। आयुध, आप भी, आप एक बार रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे, आप तुरंत एहसास करेंगे कि आप कितने चुनिंदा क्वालिटी के। मेरे भाई 2-4 हजार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, 2-4 हजार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। ये क्वेश्चन नंबर 10th ये आ जाएगा पेपर में भाई साहब, ये मैं कह रहा हूं कूद के आएगा एकदम से, समझना। जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसका जवाब है 3 1 2, 3 1 2।
मैं एक सेकंड में आपको बता सकता हूं ऐसा क्यों। जरा ध्यान से सुनो। सल्फर के पास एक कमाल चीज है, सल्फर इलेक्ट्रॉन देकर भी रेजोनेंस कर सकता है एंड इलेक्ट्रॉन लेकर भी रेजोनेंस कर सकता है ना मजेदार। सल्फर इलेक्ट्रॉन देकर भी रेजोनेंस कर सकता है और लेकर भी। यस रौनक, डी ऑर्बिटल है ओनू, वेरी गुड, ओनू ने इस बार दिया है सही जवाब। ओनू तुम्हारे नाम से एम हट गया है क्या? एम हट गया हो मुझे लग रहा है ऐसा, या एस हट गया है। मोनू हो सकता है, सोनू हो सकता है, बट ओनू क्या है? हैं मेरे भाई, यहां डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसके आरएस ज्यादा बनेंगे, इसके आरएस ज्यादा बनेंगे। मैं आपको बता दूं 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 पी पाए से और 5 पी पाए डी पाए से, तो 10 हो गए। जबकि यहां 5 ही बनेंगे, यहां 5 ही बनेंगे और यहां 5 बनेंगे। समझ में आया या नहीं? यहां भी 5 बनेंगे और यहां भी 5 बनेंगे। यस, हर्ष कह रहे हैं ये ओनू। ओनू क्या है? ये ओनू, ओनू नाम है वे, जैसे तुम्हारा हर्ष है वैसे किसी का नाम ओनू है। ओके मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए। यस रौनक, यू आर राइट। तुम लोगों का ऐसा डाउट तो नहीं? एक गधा मेरे से पूछता है कि सर ये कंपाउंड क्या 5 रुपए का आता है? मैंने कहा मतलब? कह रहे यहां आपने लिखा है ना 5 रुपीज, ये वाला 10 रुपए का आता है क्या? 10 रुपीज। अबे रुपीज नहीं है, वो आरएस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है वो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है वो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेरे भाई अब बात अगर 1 और 2 की करें तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसके आरएस में एन पर प्लस आएगा? इसके आरएस में जब आरएस बनाओगे तो नाइट्रोजन पर प्लस आएगा और इसके आरएस में ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, हाँ या ना? तो अब आप समझ लीजिए कहां ज्यादा कंफर्टेबल हैं। बताओ, इसके आरएस में एन पर प्लस और इसके आरएस में ऑक्सीजन पर प्लस। तो मेरे भाई नाइट्रोजन पर प्लस वाला बेहतर कंडीशन होगी, हाँ या ना? वेल डन वैभव, क्या बात की है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, प्लीज लिसन। और एक बात बताता हूं, अगर आईआईटी में जाकर धमाल मचाना चाहते हो, बढ़िया रिजल्ट लाना चाहते हो अच्छी रैंक के साथ, तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा और ये ऑर्डर लिखा, अगर केवल इतना लिख लिया है तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के महाडैश हो। आपको क्या करना होगा, आपको एक एक बात यहां डिटेल में लिखनी होगी कि ये है, इसका नाम है थायोफीन। थायोफीन के ज्यादा आरएस होते हैं 10। ये ऐसा है क्योंकि 5 पीपाए से हैं, 5 पीपाए डीपाए से हैं। ये पूरी कहानी लिखो, केवल ऐसा लिख के नहीं होगा, कहानी भी सुनानी पड़ेगी खुद को, अपने आप को अपनी कॉपी में डिटेल में लिखना। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना? शिवम कह रहे हैं क्वेश्चन 9 में क्यों नहीं लगा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है इनका। इन्होंने कहा क्वेश्चन 9 में ऐसा क्यों नहीं लगा, वाई? समझ रहे हैं आप मेरी बात? इनका प्रश्न देख लीजिए मेरे भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सीएल का पी पाए डी पाए, सीएल का, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूरी केमिस्ट्री में नोटिस करना। सीएल का पी पाए डी पाए केवल आयंस के केस में इफेक्टिव होता है। आयंस लाइक CCl3 माइनस, लाइक CCl3 माइनस। अरे भाई सुन लो ना यार, यहां 10 रुपये 10 RS लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थायोफीन है, इसका नाम है, नाम लिख देता हूं मैं, थायोफीन। थायोफीन जो है इसके 10 RS होते हैं, 5 होते हैं पीपाए से और 5 होते हैं पीपाए डीपाए से। ये है फ्यूरन, फ्यूरन।
इसके 5 ही होते हैं पी पाए से। ये है पायरोल, इसके 5 ही होते हैं पी पाए से। इसके 5 आरएस में से कुछ आरएस में नाइट्रोजन पर प्लस होगा, इसके 5 आरएस में से कुछ आरएस में ऑक्सीजन पर प्लस होगा। तो नाइट्रोजन पर प्लस वाले आरएस ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। बस खत्म। कौस्तुभ कह रहे हैं आज मेरे आंसर रॉन्ग हो रहे हैं, बधाई हो, मतलब आज आप बहुत ज्यादा सीख रहे हो। चलिए चलिए चलिए, 11th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 2 greater than 1, 2 greater than 1। क्या आपने देखा, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 5p ऑर्बिटल्स, इन 5p ऑर्बिटल्स, जबकि यहां आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन 6p ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, इन 6p ऑर्बिटल्स देख रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5p ऑर्बिटल एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई p ऑर्बिटल। कहां ज्यादा डिस्पर्जन होगा? कहां ज्यादा डिस्पर्जन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन जब 6p ऑर्बिटल में जाएंगे। 12th तो सबको पता है यार, 4 3 2 1। कोई मुझे 12th का एक्सप्लेनेशन बता दे, मान जाऊंगा। 12th का एक्सप्लेनेशन बता दो। एक पूछ रहा है 6p कैसे आया, बेंजीन में 6p ऑर्बिटल कैसे आया? दोस्त मैं नहीं बता पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा मैं। अगर बेंजीन में 6p ऑर्बिटल आपको नहीं दिख रहे हैं, रजिस्टर के इस पेज को फाड़ के इसमें पोहा खा लीजिएगा, छोड़ दीजिए, ये आपको डाउट नहीं है, ये आपको आता ही नहीं। वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रौनक। यहां 2 आरएस थे, यहां 3, यहां 4 और यहां 5 आरएस थे। नंबर ऑफ आरएस से वेरी गुड समीर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 13th का आंसर अंधा टटोल कर बता दे। 2 greater than 1। यहां एसआईआर की वजह से रेजोनेंस नहीं हुआ, यहां एसआईआर की वजह से रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो गई। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 14th का आएगा 1 greater than 2, क्योंकि मेरे भाई नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो इलेक्ट्रॉन NO2 ने ले लिए, इसलिए यहां एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड, दैट्स व्हाई 1 greater than 2। आशुतोष कह रहे हैं मैं आंसर देता हूं तो नाम 1-2 का ही क्यों लेते हैं? आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यहां पे बहुत सारे लोग हैं। स्क्रीन में आंसर बहुत तेज भागते हैं तो मैं सबका नाम नहीं पढ़ सकता। निशाना चूक गया। वेरी गुड पंकज, यू आर राइट। मैंने जो कहा है उस पर एक बार विचार किया करिए तो आपको सब समझ में आएगा। कुशल देख लो, आगे बढ़ते हैं। ये तो यार आसान है, इसका आंसर बताओ 15 का। 15 बहुत बढ़िया है, इसका आंसर है 2 3 1। 16th का आंसर है 1 2 4 1 2 3 4। सौर्या इधर देखो मेरे भाई, अगर आप देखो यहां एक बेंजीन है, यहां 2 इंडिविजुअल बेंजीन है, 2 इंडिविजुअल, एक ये। लेकिन क्या आप महसूस कर रहे हैं ये शेयर्ड है? क्या आप महसूस कर रहे हैं ये डबल बॉन्ड शेयर्ड है? ये डबल बॉन्ड शेयर्ड है, जबकि यहां आप देख सकते हैं इंडिविजुअल बेंजीन है। क्या आपको याद है हमने बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी निकाली थी? 36 निकाली थी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यार यहां दोनों रिंग
कॉमन पार्ट लेकर बैठे हैं, तो क्या इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी या नहीं 36 + 36 से? क्या इसकी रेजोनेंस एनर्जी 36 + 36 से कम होगी या नहीं? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन पार्ट भी है। तो बहुत आराम से आंसर है 231। मेरे भाई उसी तरीके से आप देखिए, आदित्य ने कहा वो तो पेरी फेरी पे है ही नहीं। भाई साहब सुनो मेरी बात, तुम ऐसी बात कर रहे हो कि जब तुम्हारा ब्याह हो रहा होगा और तुम मंडप में बैठे होगे और सारी प्रक्रिया चल रही होगी और फिर मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर लगाने की जब रस्म हो रही होगी तो तुम मुंह फुला के बैठ जाओगे, अरे केक तो कटा ही नहीं। अबे गधे, केक बर्थडे जैसे फंक्शन में कटता है कि तुम वहां मुंह फुला, केक तो कटा ही नहीं। अबे पेरी फेरी के इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक देखते समय लेते थे। अजीब डैश हो, सब चीज यहीं देख लो आके, जो यहां देखना है वो तो देखो। यहां हमें केवल रेजोनेंस एनर्जी देखनी है कि इस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है। सिंपल। चलिए आइए, हाँ नंबर ऑफ आरएस से कर सकते हैं। प्रणव ने बोला है नंबर ऑफ आरएस से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके आरएस 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके 3 हैं, उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके आरएस 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके 3 हैं, उससे भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां 4 बेंजीन रिंग है, तो क्या इसकी रेजोनेंस एनर्जी कुछ इतनी होगी? इसकी रेजोनेंस एनर्जी यहां हमें एग्जैक्ट आइडिया लग रहा है, वहां पर तो ठीक है, नंबर ऑफ आरएस से तो कर ही सकते हैं। यहां आप देखिए, ये एक्चुअली रेजोनेंस एनर्जी है, ये रेजोनेंस एनर्जी है। वैसे इसे भी आरएस से कर सकते हैं। इसके आरएस कितने होंगे बताओ? इसके 2 की पावर 4, इसके 2 की पावर 3, ये आरएस है, ये नंबर ऑफ आरएस। उससे भी कर सकते हैं। हर्ष कह रहे हैं पाई बाउंड से, हाँ उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 17 का जवाब दो, 17th का जवाब दो। जवाब बताओ, जल्दी बताओ। कुशल, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, तो 3 बार बता दूंगा मैं आपको, क्या दिक्कत है? मेरे भाई अगर आपने क्वेश्चन तमीज से पढ़ा है तो आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो दुबई है। दुबई, दुबई डी है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आओ सारे लोग। 1 हेक्सीन का HOH इतना है, कह रहा है एक डबल बॉन्ड इसमें और डाल दी। अच्छा जी, मतलब नई वाली डबल बॉन्ड इसमें कहीं गई है, लेकिन क्या एक बॉन्ड ऑलरेडी 1 पर है या नहीं? तो क्या आप देख रहे हैं ए और बी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डबल बॉन्ड 1 पर तो थी ही। अब भाई साहब जब पाई बॉन्ड डाला तो HOH कितना हो गया मेरे भाई? इसके डबल से कम है, इसका डबल 57.2 है, उससे 3 किलो कैलोरी कम। ओ भाई साहब, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड डालने से आपका कंपाउंड स्टेबलाइज्ड हुआ था, एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से HOH में 3 किलो कैलोरी का नुकसान हुआ। यहां रेजोनेंस नहीं है। हेक्सा 1,4 डाइन, ये है 1,4 डाइन। हेक्सा 1,3 डाइन, ये है आपका 1,3 डाइन। ये आपका डी आंसर आ गया, सी आपका आंसर नहीं हो सकता। मैं एक गेसवर्क करता हूं यहां बैठे बैठे कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 1 हेक्सीन में साइक्लोहेक्सीन बनाया होगा। मुझको ऐसा फील आ रहा है। तुम लोग चुनिंदा क्वालिटी के हो, तुम लोग चुनिंदा क्वालिटी के हो, तो 1 हेक्सीन में साइक्लोहेक्सीन कितने लोगों ने रिंग बनाई थी? बस वो
कंफर्म करें कि उन्होंने बनाया था। हां, अब्दुल ने बनाया था, सुमित ने बनाया था, और आदित्य ने बनाया था। सुमित कह रहे हैं आपको पता कैसे चला? विकास ने बनाया है, आयुध ने बनाया है, हे भगवान, राहुल ने बनाया है। देखा 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 बेटा, तुम मेरे सामने भी नहीं बैठे हो, फिर भी तुम्हारे मन की बात पता कर ली मैंने। आर्यन ने बनाया है, शुभम ने बनाया है, अभय ने बनाया है, शुभम आ गया, सीतू ने बनाया है। ओके, ओके, ये कह रहा आप जादू करते हो, क्या आप काला जादू जानते हो? नहीं, मैं ऑर्गेनिक मैजिक जानता हूं। एक कह रहा थॉट तो आया था लेकिन चेंज हो गया था। एक कह रहा सी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सी आप है। अरे रेजोनेंस नहीं है, बेकार की बात कर रहे हो मेरे भाई। इसमें अगर ये कंपाउंड होगा तो इसका HOH इसके डबल के आसपास आएगा, इसका HOH इसके डबल के पास आएगा, 57.2 के आसपास। और ये डबल, ये वैल्यू कम आ रही है, कम आ रही है, मतलब जो कंपाउंड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हां, सी का मतलब आपने बिल्कुल सही समझा, आप सी हैं मतलब आप क्यूट हैं। यस यस प्रवीण, आप क्यूट हैं, समझ तो तुम गए हो। हां, क्यूट हो तुम। चलिए आइए मेरे भाई, समझो इस चीज को, समझो। यहां पर सी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो ये वैल्यू होनी चाहिए 57.2। और मजेदार बता रहा हूं, यहां अगर 57.2 लिख दूं, अगर मैं यहां 57.2 लिख दूं तो आंसर फिर सी ही हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। सही है या नहीं? आ जाओ, इसका जवाब दो 18th का, 18th का जवाब दो दोस्तों, 18th का जल्दी बताइए। 18th क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, आइए जरा ध्यान से देखिए। 18th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 18th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्या दिया गया है ये देखिए, एक दिया गया है शायद ये, और एक दिया गया है ये, यही दिया गया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, हेप्टा 1,4-डाइन एंड 1,3,5। ये देखो 1,4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। आप चेक कर सकते हैं, इसमें लगेगा 2H2, इसमें लगेगा 3H2। सच बताना है, सच के सिवा कुछ और नहीं बताना है। चलो मुझे बताओ क्या ये होगा या नहीं, और सच बताओ यार। यहां एक होगा डेल्टा H एक्सपेक्टेड, एक होगा डेल्टा H ऑब्जर्व्ड, यहां एक होगा डेल्टा H एक्सपेक्टेड, एक होगा डेल्टा H ऑब्जर्व्ड। सारे लोग देखिए, क्या आपको इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है तो क्या वो इसी का डिफरेंस हो जाएगा या नहीं? डेल्टा H एक्सपेक्टेड माइनस डेल्टा H ऑब्जर्व्ड। कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, ध्यान से देखिए। ये 1,4 वाले की X, 1,3,5 वाले की Y, ऑब्जर्व्ड दी है X इसकी एंड ऑब्जर्व्ड दी है Y इसकी। सारे बताना बेटा, सारे। क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर वाले की भी रेजोनेंस एनर्जी यही होगी या नहीं? लेकिन हमको मालूम है इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। अगर इसमें रेजोनेंस नहीं है तो मेरे भाई
क्या तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है? क्या तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है ऊपर वाले केस में कितनी है? बोलो जी, बोलो, बोला करो, मुंह से बोला करो, मुंह से बोला करो। तो मेरे भाई, दो बॉन्ड के लिए तुम उम्मीद लगा के बैठे थे एक्स एनर्जी मिलेगी। दो बॉन्ड के लिए अगर उम्मीद थी एक्स, तो एक बॉन्ड के लिए क्या उम्मीद होगी? x/2। तो तीन बॉन्ड के लिए क्या उम्मीद होनी चाहिए? तीन बॉन्ड के लिए क्या उम्मीद होनी चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी। क्या 3/2 टाइम्स x होगी या नहीं? क्या 3/2 टाइम्स x होगी या नहीं? फिर से सोचो, एक दो बॉन्ड के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू थी x, तो एक बॉन्ड के लिए क्या हो गई? x/2। तो तीन बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगी? 3/2x। तो आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, क्या ये जवाब आया है या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। छोटा सा क्वेश्चन है, ये रेजोनेंस एनर्जी है। अरे यार कुछ नहीं है यार। वेल डन, प्रवीण ने कहा ऑर्गेनिक लव बन गया है इनका। और अभी तो मैकेनिज्म आएगा, बिल्कुल सही, एकदम ऑर्गेनिक के प्यार में एकदम डुबो देंगे हम आपको। बिल्कुल करेक्ट आया आयुष, वेल डन। आयुध वेल डन। एक मजेदार चीज नीरज के कमेंट को सुनिए। क्वेश्चन में सर शायद एक्सपेक्टेड दी थी। कभी भी क्वेश्चन में डेटा जो होता है वो ऑब्जर्व डेटा ही होता है, एंड आराम से आप देख सकते हैं। चलिए, बॉन्ड एनर्जी, क्या तुम लोगों ने तमीज से किया था या नहीं? देखिए, पिछले वगैरह करा तो था, तमीज की गारंटी तो है नहीं। आइए, क्या ये रेडिकल बनाया था पहले में? क्या ये रेडिकल बनाया दूसरे में? देखो देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड। क्या ये रेडिकल बनाया थर्ड में? ये थर्ड। हाँ, और चेक कर लेते हैं, फोर्थ। ये रेडिकल बनाया फोर्थ में। फिफ्थ में ये रेडिकल बनाया। बताओ, सब स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं पहले। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है? बताओ जी, बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? वेल डन। सबसे बढ़िया ये है फोर्थ। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट एंड फोर्थ में ध्यान से देखो। फर्स्ट एंड फोर्थ में ये डॉट यहां आएगा और CH3 का हाइपर कंजुगेशन ऐसे जा रहा है, यानी कि एक तरीके से रेडिकल बच रहा है उससे, जबकि यहां रेडिकल को मिल रहा है। तो ध्यान से देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर में फोर्थ टॉप कर गया, उसके बाद नो डाउट फर्स्ट है। फर्स्ट आ गया, ये 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री रेजोनेंस था, ये 1 डिग्री रेजोनेंस है। तो उसके बाद आएगा सेकंड के बाद आएगा फिफ्थ सबसे कचरा थर्ड है। तो क्या इसका उल्टा बॉन्ड एनर्जी आ गया या नहीं? क्या इसका उल्टा बॉन्ड एनर्जी आ गया या नहीं? बॉन्ड एनर्जी का आंसर बता दो। सेकेंड का बॉन्ड एनर्जी आंसर क्या है? 3, 5, 2, 1, 4। चेक इट। एलिस कह रहा वो रेजोनेंस करके 3 डिग्री। हाँ ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। एलिस, यू आर राइट।
ये बॉन्ड एनर्जी, इसका उल्टा ऑर्डर है। पांचवें में और थर्ड में नहीं नहीं कोई डाउट नहीं है, तुम बेवकूफ हो। डबल बॉन्ड पर डॉट हो या प्लस हाईली अनस्टेबल, डॉट हो या प्लस हाईली अनस्टेबल। बस भाई साहब ये तो खत्म हो गया। क्या ये रेडिकल बनाया तुमने? सेकंड, क्या ये रेडिकल बनाया तुमने? थर्ड, क्या ये रेडिकल बनाया तुमने? फोर्थ, क्या ये रेडिकल बनाया तुमने? फिफ्थ, क्या ये रेडिकल बनाया तुमने? पहले पहले क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे अच्छा कौन है बताओ? ये 3 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक भाई साहब जबरदस्त स्टेबल। ये क्या है बताओ? ये है 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री बेंजाइलिक। ये है 1 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री। ये तो कचरा है, कचरा लिख दे रहे हैं, डबल बॉन्ड पर डॉट है। तो भाई साहब सबसे बढ़िया हो गया नंबर 3 ना, 3, ये थर्ड है। उसके बाद कौन आएगा? फर्स्ट। उसके बाद कौन है? ये वाला कौन सा था? फोर्थ। फोर्थ के बाद कौन है? हाँ सेकंड। सेकंड के बाद कौन है? फिफ्थ। चेक इट। 3 1 4 2 5। वेरी गुड आशीष। तो अब इसका बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर 5 2 4 1 3। चेक कर लो भाई साहब। सेकेंड डिग्री ज्यादा स्टेबल नहीं होगा बेटा, ये 1 डिग्री रेजोनेंस है, 1 डिग्री के साथ रेजोनेंस है। आप देखिए सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। यहां 3 डिग्री रेजोनेंस, यहां 1 डिग्री रेजोनेंस। रेजोनेंस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। सुनोगे है नहीं तुम लोग, गधे की तरह बोलते रहोगे। ये रेडिकल रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। बेंजाइलिक का मतलब जानते हो क्यों लिखा है? 3 डिग्री बेंजाइलिक रेजोनेंस है, 1 डिग्री बेंजाइलिक रेजोनेंस है। समझ में आया होगा आई थिंक। वेल डन अनुष्का, सेम आंसर, बहुत अच्छे। एक कह रहा 4 ज्यादा होगा 2 से, तो ज्यादा ही है ना। नहीं नहीं नहीं, डिग्री हाइपर कंजुगेशन तो अल्फा एच होता है बेटा। देखो 25 चीजें बोलोगे तो कंफ्यूज होगे, बहुत सिंपल है। इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेबिलिटी में सबसे आगे आएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों में कैसे डिफरेंस करें? इसके 5 अल्फा एच है हाइपर कंजुगेशन, इसका एक भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो ये आगे आ गया, ये पीछे सेकंड नंबर पे चला गया। सिंपल। बधाई हो, इसी के साथ जीओसी का नामो निशान मिटा देंगे हम, नामो निशान। ओके, तो भाई साहब ये पूरा हो गया। कॉपी, थ्योरी कॉपी का सब कुछ डिस्कस कर डाला हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। कर लिया होमवर्क? तो सीट कल के लिए रख लें, सीट कल के लिए रख लें। वेल डन हर्ष। यस एलिस, यू आर राइट। 5 कचरा क्यों है गौरव? 5 बार बता चुका हूं, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सुना। डबल बॉन्ड पे आया हुआ डॉट या प्लस हाईली अनस्टेबल होता है। यार सीट कल करते हैं, ठीक है। और मुझे बस ये बता दो कि तुम लोगों ने कॉपी की है? कॉपी हमने पिछली क्लास बोले तो कल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया।
एक और चीज मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने अभी तक लाइव नहीं किया तो आप यहां से लाइव कर सकते हैं आइसोमेरिज्म से। ये सारी चीजें हमने समझी थी एंड ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैं इनके आंसर्स बता देता हूं, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ये चेन आइसोमर्स हैं, फिफ्थ चेन आइसोमर है, सिक्स चेन आइसोमर है, सेवेंथ भी चेन आइसोमर है, चेक कर लो, एट्थ भी चेन आइसोमर है, नाइन्थ भी चेन आइसोमर है एंड टेंथ भी चेन आइसोमर है। टेंथ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसी में डाउट है तो पूछ लो, किसी में डाउट है तो पूछ लो। एलिस ने कहा चेन के एग्जाम्पल हैं तो सब चेन वाले ही होंगे, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा भी कहीं होता है। आइए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, लोगों ने एट्थ पूछा है। मुझको ऐसा लगता है कि एट्थ में 4 की चेन है एंड दूसरे वाले में 6 की चेन है, इसलिए ऐसा हो गया। सही है या नहीं? एक नाइन्थ में डाउट पूछ रहा है, मुझे तुम पर डाउट है, तुम्हें नाइन्थ में डाउट, मुझे तुम पर डाउट, टू मच फन। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। सही है या नहीं? ये चेन आइसोमर्स। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। यहां भी 5 की चेन दिख रही है, मेन चेन, यहां भी मेन चेन 5 की दिख रही है। सारे लोग ध्यान से सुनो, मेन चेन 5 की है। कई लोग कह रहे हैं ये पोजीशन होगा, नहीं, पोजीशन किसकी चेंज हुई है ये आपको नहीं पता। पोजीशन यहां इथाइल है, यहां 2 मिथाइल है, यहां इथाइल है, यहां 2 मिथाइल है। एकदम धैर्य रखो, टेंशन मत लो। क्या मेन चेन सेम आई है या नहीं, बस ये बता दो। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। अगर मेन चेन सेम है तो मैंने कहा था साइड चेन की लेंथ देखना, साइड चेन की लेंथ देखना, साइड चेन की लेंथ देखना। अगर आप ध्यान से देखो तो साइड चेन यहां पर 2 कार्बन की है और जबकि यहां 1 कार्बन की है। ये 2 कार्बन की साइड चेन और ये 1 कार्बन की साइड चेन। दैट्स वाई ये चेन आइसोमर्स है। एक हर से यार हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो प्लीज आप इसके लिए अभी 11th चालू होगा या फिर क्या बताऊं आपको, लिटरली मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने में प्रॉब्लम हो रही है आपको। ये कार्बन 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 गिन लिए, उस पर हाइड्रोजन देख लो, 4 बॉन्ड बनाता है, जितनी बॉन्ड दिख रही हैं उसके अलावा हाइड्रोजन होंगे। फिर से सुन लो, मेन चेन सेम होने के बाद हम साइड चेन को निहारते हैं और साइड चेन को निहारते हैं, अगर उसकी लेंथ भी अलग अलग है तो हम बता देते हैं कि भाई साहब वो सही बात है या नहीं। 9th में हेमंत, अच्छा क्या डाउट है हेमंत, कैसे देखे, या 4 की चेन या 6 की चेन? अभी बताएंगे पीयूष, टेंशन नहीं लेने का। ये रिंग चेन है, सारे रिंग चेन है, ये तो क्लास में ही डिस्कस हो गया था, ये तो क्लास में डिस्कस हो गया था, सारे रिंग चेन है। हां जी, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन एंड जैसा कि तुमने कहा था ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है। ओ थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्या मैं थोड़ा बड़ा हटा दूं?
हाँ जी 21, ये भी पोजीशन है। 22 बताओ आप लोग, 22 पोजीशन है या नहीं? 22 पोजीशन है या नहीं मेरे भाई? ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, ये भी पोजीशन है और ये तो पोजीशन था ही। 16 से 20 में डाउट है तो पूछो, 16 से 20 में डाउट है तो पूछो। सोलह से 20 में डाउट है तो पूछो। सोलह से 20 यस कह रहे हैं। 13 फंक्शनल होगा। अरे बेटा अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। रिंग चेन दिख रहा है ना, फंक्शनल पर बात कर लेंगे अभी। 16 से 20 में 18, ज्योति चौधरी 18 बोल रहे हैं। यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले 1 पर थी और अब वो 2 पर हो गई है, इसलिए डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। ब्यूटवनीन ब्यूटूइन पोजीशन चेंज। एक कह रहा है 19 बता दो। ए भगवान सद्बुद्धि दे इन जैसे लोगों को। 1 2 1 2। क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो? तुम इतने एक नंबर के खच्चर हो, तुम्हें नहीं दिख रहा 3 BR पहले 1 पर थे और 3 CL2 पर थे और अब BR देखो 1 2 पर चला गया है। सिंपल। चलिए आइए 20th में मिथाइल अपनी पोजीशन बदल रहा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड मिथाइल पोजीशन बदल रहा है। 22 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सेम कंपाउंड है जो पलट कर लिख दिया गया। सेम कंपाउंड है जो पलट कर लिख दिया गया। चलिए ये भी है 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन, ये भी है 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। मतलब तुम ऐसे खड़े हो और फिर तुम ऐसे खड़े हो गए तो तुम बदल थोड़े जाओगे, तुम तो वही रहोगे। आया 23 में एक बढ़िया क्वेश्चन है। 23 पोजीशन तो है, लेकिन क्या आप बताओगे पोजीशन बदल कौन रहा है? 23 पोजीशन तो है, लेकिन क्या आप बताओगे पोजीशन बदल कौन रहा है? आप बताएंगे क्या 23 में पोजीशन कौन बदल रहा है? बताइए बताइए बताइए। ओके मेरे भाई, अगर आपको ये लगा कि पोजीशन मिथाइल ने बदली है तो आप गधे हैं। पोजीशन ब्रोमीन और क्लोरीन बदल रहा है। पोजीशन ब्रोमीन और क्लोरीन बदल रहा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये नंबरिंग करने का एक तरीका होता है। पहले भी मिथाइल 1 पर था, अभी भी मिथाइल 1 पर है। पहले ब्रोमीन 2 पर था, क्लोरीन 4 पर था, लेकिन अब आप देखें वो चीज बदल चुकी है। क्लोरीन 2 पर है, ब्रोमीन 4 पर है। ओके, अब अब्दुल बोल रहा है कि 1 नंबर ब्रोमीन को दो। मुझको पता था कि तुम ऐसी डैशपंती जरूर करोगे। सारे लोग ध्यान से देखें, ये है Cl, ये है Br, ये है CS3। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, इसमें नंबर यही चलेगा। क्लियर? क्योंकि इसमें साइड चेन को नंबर मिला है 1 2 4। अब बात करेंगे आपके डैश दिमाग की। आपका जो डैश दिमाग है वो ये चाह रहा है कि ब्रोमीन को नंबर 1 दे दो। इसे 1 देंगे तो या तो आप ये गंदगी फैलाओगे, इसमें आपने नंबर दिया 1 2 5, ऐसा देख लो।
या फिर ब्रोमीन को नंबर 1 देने के लिए जो आप छटपटा रहे हैं, या तो ब्रोमीन को 1 देकर तुम बीच वाला काम करोगे, या ब्रोमीन को 1 देकर तुम ये किनारे वाला काम करोगे। अब मेरे भाई ये साफ साफ प्रूफ हो गया है कि अकल से ट्रिपल डैश 1 to 4 के आगे ना तो 1 to 5 सही है, ना 136 सही। तो क्या ये गलत हो गया और क्या ये सही हो गया? क्या आप मेरी बात समझ गए? लोवेस्ट लोकेंट रूल चलता है, इसलिए नंबरिंग को तमीज से करें। लोवेस्ट लोकेंट रूल। हां, नाम लिखते समय तो ब्रोमीन को लिखेंगे। ओके, चलिए बधाई हो, हम आगे बढ़ेंगे। 25 पोजीशन आइसोमर्स है। आप देख सकते हैं 4 की ही चेन में मिथाइल पोजीशन बदल रहा है, मिथाइल पोजीशन बदल रहा है। ये भी पोजीशन आइसोमर्स है। 4 की चेन में क्लोरीन ब्रोमीन पोजीशन बदल रहे हैं, हाँ या ना? ये भी पोजीशन आइसोमर्स। एक पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल रहा है, एक पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल रहा है। एंड 28 भी पोजीशन है, 28 भी पोजीशन है। 6 की चेन में CN पोजीशन बदल रहा है। यहां आपने देखा हो तो चेन 6 की, देख लो भाई, देख लो। 28 तक डाउट है, लॉजिकल तो पूछ लो। 22 में ब्रोमो को फर्स्ट पोजीशन कैसे मिली, ये नहीं आया, प्लीज बता दीजिए। योगेश ने पूछा कि यहां ब्रोमीन को 1 क्यों मिला। वाह बेटा वाह, तुम हो वही जिसमें जौमता है दही। तुम लोग IUPAC सीखना चाह रहे हो अभी, क्या ही बताया जाए भाई साहब। मामला और जमाना बड़ा डैश हो गया। आया, जरा ध्यान से सुनना। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, Cl CH3 Br, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, ध्यान से देखें यार, ओवरलैप कर रहा है। अरे क्या हो गया? जीवन सफर में रही। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता, बिलीव मी, आप किसी को भी नंबर 1 दो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आता? 1 3 5। आपने Cl को दे दिया 1 2 3 4 5, तो भी क्या आएगा? 1 3 5। आपने मिथाइल को दे दिया तो भी क्या आएगा? 1 3 5। मेरे भाई, जब हर तरफ से नंबर सेम आ रहा हो, इधर से उधर से इधर, हर तरफ से, लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे भाई हम तब इस कंडीशन में, जब ये सारे सेम हो, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाते हैं। बी से ब्रोमो एंड इसके 1 को लेते हैं, समझ में आया? लेकिन अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो लोवेस्ट लोकेंट को लेते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो 11वीं की क्लास करना। चलिए बधाई हो, इसमें हमने पोजीशन के सारे कर लिए। फंक्शनल, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ऑल आर फंक्शनल, ऑल आर फंक्शनल। फंक्शनल सारे हैं, फंक्शनल जितने दिख रहे हैं सब में। यहां पर एसिड है, ईस्टर है, एल्डिहाइड है,
यहां ईथर है, यहां एल्कोहल है, यहां फिनॉल है, फिनॉल। सब फंक्शनल आइसोमर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल आर फंक्शनल। चले भाई, ये भी भाई साहब फंक्शनल है। यहां नाइट्रो नाइट्राइट, कीटोन ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइट, एनहाइड्राइट, ईस्टर, कीटोन एंड ईथर, सारे फंक्शनल है। सब सही, वेरी गुड, सब सही है, बहुत अच्छे। मेरे भाई अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारा सेकेंड लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या था? मेटामर्स। क्या था? मेटामर्स। मेरे भाई ये ध्यान से देखना, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे समझना जरा, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, ये बहुत ध्यान से देखना। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू बायवैलेंट ग्रुप। अब पहले मैं आपको बायवैलेंट ग्रुप बताता हूं। जैसे आप देखिए, ये मोनोवैलेंट ग्रुप है, ये मोनोवैलेंट ग्रुप है। मोनोवैलेंट मतलब एक तरफ ही कार्बन चेन आ सकती है इसके, जबकि वहीं पर ईथर में दोनों तरफ कार्बन चेन हो सकती है, थायो ईथर में दोनों तरफ हो सकती है, सेकेंडरी एमीन में दोनों तरफ हो सकती है, टर्सरी एमीन में तीन तरफ हो सकती है, बट दो को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो सारे बच्चे, देखो सल्फोनिक एसिड में एक तरफ, मेरे भाई मैं जो राइट में लिख रहा हूं वो बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, वो बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये आया एसिड। मेरे भाई एसिड में एक ही तरफ हो सकता है, जबकि ईस्टर में दो तरफ, एमाइड, सेकेंडरी एमाइड में दो तरफ, टर्सरी एमाइड में दो तरफ, एनहाइड्राइड में दो तरफ एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो मोनोवैलेंट अपने काम के नहीं है, ये अपने काम के नहीं है, ये अपने काम के हैं, ये अपने काम के हैं। क्या है काम के, वो बताता हूं। चलो जरा मुझे एक छोटी सी बात बताओ। 40 क्वेश्चन किए थे हमने, लुक एट दिस 41। सारे मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने इन दो कंपाउंड को देखा, क्या तुमने इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा लिया? बताओ। वो तो हर आइसोमर्स में करेंगे। 1 2 3 4 C4H10O, C4H10O फंक्शनल ग्रुप। क्या बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? हां, ईथर, ईथर। एल्काइल ग्रुप, चेक इट, एल्काइल ग्रुप। देखो जी देखो, क्या इधर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, इधर प्रोपाइल है, क्या इधर इथाइल है और इथाइल है? क्या यहां एल्काइल ग्रुप और यहां एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं या नहीं? अलग अलग हैं या नहीं? तो मेरे भाई डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, इसे मेटामर बना रहे हैं, मेटामर बना रहे हैं। भाई कितना आसान है मेटामर, बस इतना ही करना है, ज्यादा करिएगा मत। मैं मान लेता हूं कि आप समझ गए हैं और आप अपने घर से इसे करके ले आइएगा, कर लीजिएगा, आसान है दोस्त।
बहुत सिंपल है, आराम से करिएगा। ओ चलो भाई, हो गया, ऐसा मान लिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन में आप मेटामेरिक रिलेशन निकालिएगा। होमवर्क सुन लो, होमवर्क है सीट एक्सरसाइज 1, सीट एक्सरसाइज 1, नया होमवर्क ऐड नहीं किया है। एंड थ्योरी कॉपी, थ्योरी कॉपी एंड डीपीपी 1 2। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।